हरे कृष्णा, राधे राधे। हरतालिका तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही। आज हम आपको उस व्रत की कथा के बारे में बता रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। इस कथा की शुरुआत माता पार्वती के जन्म के साथ शुरू होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी की आराधना शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या भी की। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का भी ख्याल आया। एक दिन पर्वतराज के पास देव ऋषि नारद जी पहुँचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज ने देव ऋषि नारद जी को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि यदि आपको मेरी सम्मति स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने वैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज जी ने पार्वती जी को भी यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान विष्णु जी के साथ निश्चित हो गया है। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत ही निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेलियों को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती जी ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक आ पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पिता को घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया। इसके बाद राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। कोई भी व्यक्ति अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए और उसकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है।
हरतालिका में हरण शब्द का अर्थ है हरना या हरण करना और तालिका का संबंध सखी से है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सखियों ने उनके पिता पर्वतराज हिमालय के घर से उनका हरण कर उन्हें जंगल में ले गई थी और वहां पर उन्होंने माता पार्वती को एक गुफा में छुपा दिया था ताकि वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके अपना संकल्प पूरा कर सकें। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि इस व्रत को करने से अविवाहित महिलाओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुहागिन महिलाओं को सदा सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। इन्हीं कारणों से इस व्रत को महिलाओं के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को दोपहर 3:20 पर। तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगा। प्रातःकाल में हरतालिका तीज का पूजन शुभ मुहूर्त 5:38 से 8:10 तक रहेगा। अब देख लेते हैं हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करना महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं सात्विक भोजन ग्रहण करें और व्रत वाले दिन भूल से भी अन्न व जल ग्रहण ना करें। इसके अलावा इस व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भी महिलाओं को कीर्तन भजन कर कर ही सोना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इसके अलावा इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद हर वर्ष विधि विधान से करना होता है। व्रत को बिना उद्यापन के बीच में बंद नहीं करना चाहिए। यह तो हमने सुनी हरतालिका तीज व्रत की कथा और व्रत का शुभ मुहूर्त। आइए अब देख लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है। हमें एक चौकी चाहिए, लाल कपड़ा, मिट्टी, दीपक, रुई, घी, धूप, कपूर, रोली, अक्षत जिसे चावल कहते हैं, गंगा जल या साफ जल, पुष्पमाला, दूध, दही, शक्कर, पंचामृत बनाने के लिए शहद या और कोई भी फल और मिठाई, पान, सुपारी और सुहाग का सामान। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर उसके बाद उन्हें साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। किसी भी पूजा या पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। इसलिए पूजा स्थान को अच्छे से साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं उस जगह पर आटे से चौक पूर लें और उसके बाद आप चौकी या पटा जो भी आप ले रहे हैं उसे बिछाएं। उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। मिट्टी से भगवान शिव की और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर या फिर आपके पास भगवान शंकर की, माता पार्वती की कोई भी मूर्ति हो उसे चौकी पर स्थापित करें। पूजा के स्थान पर अब पंचामृत रख लें। उसके बाद चौकी पर एक जल से भरा पात्र भी रख लीजिए। पूजा के लिए आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और फिर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं और भगवान शिव के सामने धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को चंदन या रोली का तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं, फल का भोग लगाएं, पंचामृत रखें और रोली, चंदन, सुपारी और श्रृंगार का सामान भी भगवान माता पार्वती और शिवजी जी को अर्पित करें। उसके बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें और आरती करें।
बोलो गणपति भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।